हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हरी यादव एज यूडीसी अभी वर्किंग हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने तैयारी कैसे करी, आपने मैथ की तैयारी कैसे करी, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को मैथ में दिक्कत है, थी और आगे भी आती रहेगी। जो तैयारी शुरू करता है स्टार्टिंग में तो उनको दिक्कत आती है। तो उसको कैसे सोल्व करा जाए, कैसे हमने अपनी पूरी तैयारी करनी मैथ की, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो मैंने जब तैयारी शुरू करी थी उस टाइम पे मेरे को भी दिक्कत आई थी मैथ में। वो दिक्कत आप लोगों को भी आ रही है, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो उस पे हम डिस्कस करेंगे पूरा कि मैथ को कैसे पढ़ना है। 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो तो एफिशिएंट ही है, लेकिन 2025 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं एक मार्गदर्शन रहेगा उसको भी कैसे पढ़ना है। आपको 3 4 4 साल तैयारी को ना देके 1 साल में आपको कैसे क्लियर करना है, क्योंकि हमें समझने में इतना टाइम लग जाता है कि तैयारी शुरू कैसे करनी, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। आपको वही चीज़ पता नहीं लगता तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो पर्सनली जब मैंने तैयारी शुरू की मुझे भी वो दिक्कत हुई, तो मैं वो फील कर सकता हूँ कि आपको क्या क्या दिक्कत होगी। तो उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आपको वो दिक्कत ना हो। तो मैं लेके आया हूँ ये बुक। तो ये बुक है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एफिशिएंट रहेगी। किरण की ये बुक है PYQ। इनकी काफ़ी सालों से आ रही है और बाकी बुक तो अभी आने लगी। ये बहुत पुरानी है। जब मैं भी तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी इनकी बुक से पर्सनली पढ़ा था, क्योंकि ये SSC का PYQ का ये बेस्ट बुक है जो हमें पूरा जो अपना जो सिलेबस है उसको भी बता रहा है और साथ साथ उसकी तैयारी है उसको भी अपना इम्प्रूवमेंट करता है। तो शुरू करते हैं कि इस बुक को हमें कैसे पढ़ना कैसे नहीं। सबसे पहले आप जो भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन अपना कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपका मैथ पहले से अच्छा है, अगर आपने मैथ पहले पढ़ रखा है और आपको मैथ बहुत अच्छा है, तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत है नहीं। आप ये बुक लेके आइए, क्योंकि SSC में PYQ मोस्ट रिपीटेड होते हैं। ये मेरे को भी पता है, जो सिलेक्टेड है उनको भी पता है, सबको पता है। जिसने सिलेक्शन लिया उसको पता है कि वह PYQ बहुत ही जरूरी है। क्योंकि SSC में होता क्या कि कई बार होता है कि पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, नहीं तो उसकी थोड़ा डिजिट चेंज करके और वो रिपीट होता ही होता है। तो इस बुक के बारे में बात करता हूँ कि इसमें जो बुक है 2018 में TCS एग्जाम लेने लगा था, तब से ही क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि TCS जब से एग्जाम लेने लगा तो क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज हुए, तो वो उस पैटर्न के बेस पे ये बुक बनाई गई है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2018 से लेकर 2023 दिसंबर तक ये है, और इसमें 12,000 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो इस बुक के कुछ फायदे हैं कि क्या क्या इस बुक में। एक तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि एक्चुअली SSC का सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको सिलेबस का नहीं पता लगेगा। क्योंकि आप ऐसे ही घूमते रहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, कहीं से वीडियो उठा लेंगे एक्चुअली कि SSC का सिलेबस क्या है। तो दूसरी बात ये है कि आपको सिलेबस का पता लगे तो आपको वेटेज का पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा। कभी आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर के पीछे पड़े रहें, तो इसमें पूरा बताया गया कि चैप्टर का हर चैप्टर का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना कितने परसेंटेज इसमें आता है। उसके अलावा फिर इसमें बुक में दिया हुआ है कि सॉल्यूशन, कि आपको सॉल्यूशन बिल्कुल कि आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, और लॉन्ग ट्रिक भी दी हुई है। कि कई बार होता है कि बच्चे को शॉर्ट ट्रिक में समझ नहीं आ रहा, उसका मैथ थोड़ा वीक है, तो उन्होंने लॉन्ग ट्रिक में भी दिया हुआ है कि, और कई कई क्वेश्चंस के उन्होंने 2 से 3 सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं कि आपको जिस भी तरीके से समझ आ रहा है आपको उस तरीके को आप अडेप्ट करें। तो इस बुक की ये बात है। और इससे अगली बात ये कि इन्होंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जो जो है ना, कि ऐसा नहीं है कि मान लो SSC 2023 का CGL का हो तो पूरा का पूरा उन्होंने ऐसे रख दिया, वो नहीं, बिल्कुल चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज की भी एक और अच्छी बात है कि चैप्टर वाइज के साथ साथ इन्होंने उसको टाइप वाइज भी बांट दिया कि एक टाइप के क्वेश्चन है उनको भी उन्होंने अलग अलग कर दिया। उससे क्या होगा, उससे ये है कि आपको पता लग जाए कि SSC इस टाइप की क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछती है। इन्होंने सारे को परसेंटेज के बेस पे इन्होंने वो भी दे रखा है कि SSC टाइप 1 के क्वेश्चन कितने पूछ रही है। जैसे नंबर सिस्टम है उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन वो कैसे, टाइप 2 के क्वेश्चन कितने परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो आपको पता लग जाए कि आप किस वाले चीज पे ज्यादा फोकस करना। पढ़ने तो आपको सारे, ऐसा नहीं कि आप किसी को स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा कौन सा पढ़ना है वो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ तो सभी रहे हैं, करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कौन लेते हैं? सिलेक्शन कोई ऊपर के जो जो एक बिल्कुल फोकस होके एक डायरेक्शन में, और उसको पता है कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। 50 बुक रखने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर 50 बुक रखने से सिलेक्शन होता तो आज के टाइम में हर कोई सिलेक्शन ले लिया होता। लेकिन आप पढ़ना क्या है, जो मेरे हिसाब से जो रामबाण है वो ये है कि आपको SSC के PYQ लगाने चाहिए। और SSC के PYQ के लिए
किरण पब्लिकेशन से अच्छी बुक हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये मैंने सिलेक्शन लिया तो मुझे भी पता है, और जिसने सिलेक्शन लिया है तो आप देखेंगे कि किरण पब्लिकेशन की बुक एक बिल्कुल जेन्युइन होती है, और उन्होंने पूरा जो आंसर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया कि बच्चे को समझ में आए। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी है और लॉन्ग ट्रिक्स भी है। इसके अलावा 2018 से लेके जो 24 के हैं वो मॉक टेस्ट भी उन्होंने वो दिए हुए हैं। अगर इसमें आप बुक को खरीदेंगे तो इसमें एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, तो उसमें आपको वो भी मिलता है कि आपको फ्री में आपको वो मॉक टेस्ट देने का आपको मौका मिलता है, एक वो फायदा है। और 2011 से 2017 का जो एग्जाम था उसका भी इन्होंने वो अपनी ऐप है, जो QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको, तो वहाँ पे आपको किकएक्स करके एक इनकी वो ऐप है, तो उन पे आपको फ्री में आपको वो भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस बुक को आपको जो परचेज करेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। और इसके अलावा जो इनके जो फ्री के मॉक टेस्ट हैं जो अभी भी इनके चल रहे हैं 2024 वालों के लिए भी, वो मैं इसका लिंक डालूंगा, तो आप फ्री में इनका 20 डे। तो ये है वो बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी मैथमेटिक्स की PYQ की, TCS की। तो इसमें जरूरी नहीं है कि CGL कोई पूरा करेगा, ये आप CGL की तैयारी करें, CHSL की कर रहे हैं, CPO की कर रहे हैं, तो और या आप कोई भी GD वगैरह की करें, जो भी एसएससी कंडक्ट कराता है उसके लिए एफिशिएंट रहने वाली है। तो इस बुक की खास बात ये है कि इसमें 11,950 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, और ये मोस्ट अपडेटेड है क्योंकि दिसंबर 2023 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है ये यहाँ पे स्केच कार्ड दिया। स्केच कार्ड का फायदा क्या है कि आप बुक खरीदते हैं, स्केच कार्ड को आप करेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर लगाने का जो मॉक टेस्ट है वो लगाने का इसमें आपको फ्री में मिलेगा वो। तो आपको लिए ये भी एक फायदे की बात, अगर आप ये लगाते हैं तो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें आपके मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फिर हम आते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें ये दिया हुआ पहले इसमें इन्होंने एनालिसिस दिया हुआ कि क्या क्या कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कौन कौन से इसमें आते हैं। जैसे एसएससी का कैसे होता है, CGL Tier 1 Tier 2, CSL का भी Tier 1 Tier 2 और 10th लेवल के भी होते हैं। फिर इसके बाद आप आएंगे तो देखो उन्होंने एक ग्राफ बना के, मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि इन्होंने ग्राफ वाइज आपको दिखाया गया है कि क्या क्या आ रहा है। इस ग्राफ को अब मैं समझा देता हूँ कि ग्राफ में है क्या। एक्चुअली ग्राफ में है ये क्या कि इन्होंने हर चैप्टर का दिखाया हुआ है कि कितना परसेंटेज हर एग्जाम में आता है, एसएससी पूछता है। जैसे हमने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, तो इसमें इन्होंने दिया है कि चैप्टर वन 4% आता है, चैप्टर 2 1%, ऐसे ऐसे इन्होंने हर चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से है ना चैप्टर 18 से लेके और ये 23 तक है, ये 50% पार्ट कवर कर रहा है। ये 5-6 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। तो इनकी बात करते हैं कि ये चैप्टर है कौन से। तो ये चैप्टर है अलजेब्रा, ट्रिको, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और ये DI एंड। तो ये वाले जो चैप्टर हैं, ये जो एडवांस मैथ हम बोलते हैं, तो ये वो हैं। तो वो हमें सबको पता है जो तैयारी कर रहे हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं कि ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50% ये 4-5 चैप्टर आपके कवर करते हैं। तो इन्होंने जैसे इसमें दिया हुआ है कि अलजेब्रा में 8% आता है। जैसे कि हमारे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगा लो कि उसमें से 4 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन्होंने पूरा ये कवर किया हुआ। तो ये हो गया, ये तो हो गया ओवरऑल आपको दिया हुआ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। इससे आपको एक इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई ये छोटा कम नंबर आ रहा है तो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको आइडिया आ जाए किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसके अलावा ये हो गया। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो इसने फिर चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है। अब चैप्टर वाइज देखेंगे कि चैप्टर वाइज भी इन्होंने दिया हुआ है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन कितने आए। जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में इन्होंने दिया हुआ है जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे टाइप 7 तक इन्होंने क्वेश्चन दिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए इन्होंने। ठीक है, तो इसमें देखो टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो 77% आते हैं। तो 77% टाइप 2 को, तो जैसे ही नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में इन्होंने जो दिया हुआ है कि क्या क्या होता है नंबर सिस्टम में, क्या क्या इनका चैप्टर के बारे में पूरा बताया हुआ है, डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो जो इनके फॉर्मूला जो रूल्स होते हैं वो सब इन्होंने उसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने ये रहा, देखो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन। सबसे पहले टाइप 1 दिया हुआ है, टाइप 1 हो गया शुरू। उसके बाद टाइप 2 ही आ गया। तो टाइप 2 का उसमें दे रखा 77% कि मोस्टली क्वेश्चन टाइप 2 के ही पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस कौन से पे करना हो, टाइप 2 के जो क्वेश्चन हैं वो जो आप देख रहे होंगे, तो इन क्वेश्चन को आपको कवर करना होगा।
तो इसमें आपको पता लग जाएगा किस क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा इस पे कवर करना होगा, किसको कम करना है। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जियोमेट्री का है। जियोमेट्री का हमने उठा लिया, इसमें देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ कि 42% टाइप 2 और क्या नाम 43% टाइप 7। तो हमने देखा कि टाइप 2 है वो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का है, उसका दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा, अरे यार सॉरी, जो क्या नाम 42% है ये ट्राइंगल का दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फिर जो जो टाइप 6 है इसमें देख क्वाड्रिलेटरल है वो 8% आता है, सर्कल है वो 43% है। तो ये हमें भी पता है कि जो मैंने तो खुद एग्जाम क्लियर किया है मैंने, तो मेरे को पता है कि सर्कल और ट्राइंगल मोस्ट वेटेज रखते हैं जियोमेट्री में। तो ऐसे इन्होंने सबका दिया हुआ है कि किसमें कितना कितना कौन सा टाइप का क्वेश्चन कितना कितने परसेंट आता है। तो ये आपके लिए एक वो है कि एक आपको वो मार्क दिखा देता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं। ये तो हो गई कि इन्होंने ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा फिर क्या है कि इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन के उनके आंसर दिया है, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल वन लाइनिंग में इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, सबके शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं। और इसमें कुछ आप देखेंगे कि इन्होंने डिटेल भी दिया, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो उसके लिए उन्होंने डिटेल में भी आंसर दिए हुए हैं। जैसे ये इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने दो दो तीन ऐसे ऐसे तीन तीन तरीके से भी करके दे रखे हैं कि बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तीसरे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो मेरे को पर्सनली इस बुक के में पसंद आई है, कि आपको 2 3 4 तरीके भी दिए हैं। तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। और ये हैं जो इन्होंने जो टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 24 देख रहे हैं, 24 तो मिस ले लें, 23 तक आप देखेंगे कि ये इन्होंने कवर किया हुआ है। तो इसमें भी इन्होंने दिया हुआ है कि 2014 में 15 में कितना एसएससी पूछता था, अभी कितना पूछ रहा है, 2022 में 23 में कितना पूछ रहा है। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन वाइज भी दिया हुआ है कि इतने इतने क्वेश्चन एसएससी ने हमसे पूछे हुए हैं। तो ये भी आपके लिए एक ओवरव्यू हो जाएगा कि इन्होंने डिटेल में बताया, ग्राफ से भी वैसे क्वेश्चन के हिसाब से भी बताया हुआ है कि आपको कौन सी जो चैप्टर है कितना वेटेज रखता है। तो ये हो गया। और ये जो है ये आपको दिया हुआ है सीएचएसएल में, और जो है अपना जो मैट्रिक का एमटीएस का एग्जाम होता है तो उसके दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके जो देख रहे होंगे टाइप वाइज, जब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जो मैं जिसकी बात कर रहा था, फिर उनके आंसर भी दिए हुए हैं। तो ये आप बुक आपके लिए बहुत ही एफिशिएंट रहेगी। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने खुद इनकी बुक से पढ़ा है और आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 2 3 4 साल नहीं लगाने हैं। तो आपको अगर टाइमली करना है तो आपको इस बुक को 2 से 3 बार लगा लीजिए, 2 से 3 बार लगा लेंगे तो आपका इतनी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मोस्ट रिपीटेड ही होते हैं। तो अभी आपने देखा कि बुक में कि कैसे कैसे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इन्होंने दिया हुआ है। तो इस बुक को मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है, अभी ये बिल्कुल अपडेटेड है। हमारे टाइम में अलग आता था, तो अपडेटेड है, जो टीसीएस पूछ रहा है वही है। तो आप इस बुक को पर्सनली परचेज कर सकते हैं, मेरी रिकमेंड है। और इसको मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो 20 मॉक टेस्ट फ्री में हैं इनके, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो भी डाल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आज से। आप 2025 के एडवर्टाइजमेंट आने का वेट मत करें, अभी करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस है क्या। उसके अलावा सिलेबस आने के बाद आपको देखना है कि आपकी तैयारी कहाँ पे, आपको क्लास लेनी है या आपका सेल्फ से हो जाएगा। अगर आप कोई भी कोचिंग या आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से पढ़ने के बाद आपको फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक चैप्टर होने के बाद ही आपको बुक शुरू कर देनी है, ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर हो जाएंगे तब एक बुक करके। एक अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, तो नंबर सिस्टम को आप शुरू करिए इस बुक से, और उसके नंबर सिस्टम में क्वेश्चन लगाए, और इसको 2 से 3 बार लगाना है। 2 से 3 बार लगा देंगे तो आपको मार्क करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, उसको मार्क करना है। तो अगली बार जब आप आएंगे इसको करने के लिए उस चैप्टर को, तो आपको वही क्वेश्चन जो आपको मार्क किए हैं वो आपको स्पेशली करने हैं। और इस बुक को आप अगर 2 से 3 बार कर लेंगे तो एसएससी इतने क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आपकी तैयारी कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। तो आज ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक 2024 के लिए भी, और जो 25 के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में